तो यहाँ से हम देख रहे थे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या क्या देखा था, मीनिंग और उसका सिग्निफिकेंस, सबसे पहले ये चीज पढ़ी थी हमने। उसके बाद हम ग्राफिकल एनालिसिस पे गए थे कि क्या करते हैं जब भी हम एवरेज चेंज को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, टेंजेंट थीटा के इक्वल आता है। और टेंजेंट थीटा ही क्या बन जाता है, dy बाय dx, क्योंकि वो जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है उसमें dy बाय dx क्या है, टेंजेंट ऑफ थीटा। थीटा कहाँ का है, टेंजेंट का, क्योंकि आपने ये देखो ना इसमें से लिया हुआ है। तो आप जो है कुछ अलग से नहीं किया, सारा डिराइव किया कि स्लोप टेंजेंट थीटा के इक्वल क्यों है। तो हमको ये बैकग्राउंड में मिल गया था कि dy बाय dx क्या है, tan थीटा के इक्वल है पहले बात, और दूसरा उसी को ही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। हमारा पर्पस क्या था कि ये tan थीटा तो मतलब थीटा फाइंड करना तो हमारे लिए टीडियस है, क्योंकि y तो कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या सोचा कि tan ही फाइंड करते हैं, इधर वाले क्वांटिटी फाइंड कर लेते हैं जो कि क्या है, dy बाय dx। अगर ये फाइंड कर लेंगे तो हम tan थीटा के इक्वल रख देंगे और आप कैलकुलेटर का यूज करके थीटा फाइंड कर सकते हैं इनवर्स फंक्शन में जा करके कि टेंजेंट थीटा क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ जो भी वैल्यू आएगी आपकी। अब dy बाय dx फाइंड करने के कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स कौन कौन से हैं, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या क्या रूल्स हैं, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में पहला रूल पढ़ा, एक ही रूल पढ़ा था शायद अभी हमने, ठीक है। स्लोप का मीनिंग भी देखा था साथ में। स्लोप का मीनिंग क्या देखा था, कि स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हो किसी भी चीज, कहीं पे भी स्लोप कैसे कैलकुलेट करोगे आप। तो आप क्या करो, बस एक उस पे कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो जिस भी पॉइंट का स्लोप, और उसका हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव साइड से एंगल चेक कर लो। तो tan थीटा क्या आएगा, स्लोप, और वो थीटा को हम इनडायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे कैसे, रूल्स के थ्रू, dy बाय dx के थ्रू, ठीक है। तो dy बाय dx के थ्रू हमने पहला जो फंक्शन देखा था उसमें था डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n। क्या होता है, x n आगे आएगा और n की पावर 1 को कम कर देना, और ये n कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, ऑल रियल नंबर, ये n कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड रूल लिखिए, ठीक है। सेकंड रूल में क्या 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 लिखेंगे आप, खुद सोचो। डिफरेंशिएशन किसका और आ सकता है, तो डिफरेंशिएशन अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर का करें, डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू dx, ये क्या आएगा, 0। डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा, और लैम्डा क्या है यहाँ पे, कोई भी कांस्टेंट नंबर, ये कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या आता है, 0 आता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 क्यों है, अब खुद ही सोच के देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 क्यों होता होगा। डिफरेंशिएशन क्या, स्लोप, कांस्टेंट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट लाइन का, स्ट्रेट लाइन नहीं बोल रहा हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है कांस्टेंट लाइन, y इक्वल टू कांस्टेंट, स्लोप 0 होगा। और वो वैल्यू क्या आ रही है, मैं क्या लिख रहा हूं वहां पे, 0 लिख रहा हूं, कि हर पॉइंट पे वो कितना देगा आपको, वैल्यू 0 देगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट नंबर विल ऑलवेज गिव यू 0। इसको अगर ग्राफिकली देखो तो क्या होगा, तो ग्राफिकली आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जब भी कोई कांस्टेंट लाइन ड्रॉ करोगे, ये y है, ये x है, तो y इक्वल टू x कोई ऐसी लाइन होगी, y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट, ठीक है, कोई भी लैम्डा हो सकता है, ये कोई भी लाइन आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का कितना, इसका थीटा क्या है, 0 डिग्री, तो tan थीटा क्या आएगा, 0। तो उसी वजह से dy बाई dx भी क्या आएगा, 0। तो इसका ये प्रूफ भी है, क्यों, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं ये। हम क्या देख रहे थे कि कोई भी कांस्टेंट लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और ऊपर लिखवाया भी था कि कुछ लाइन का स्लोप पॉजिटिव आएगा, कुछ लाइन का स्लोप नेगेटिव आएगा, और कुछ का
0 आएगा। तो ओरिजेंटल लाइन क्यों? क्योंकि जो y इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ है वो कैसा बनने वाला है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनने वाला है। तो जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा तो आप उसको टेंजेंट, यही टेंजेंट होगा ना, खुद टेंजेंट होगा। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे इसके तो यही लाइन बनेगी। तो हर पॉइंट पे टेंजेंट यही खुद ही सेल्फ लाइन आ जाएगी, 0 डिग्री बनाएगी। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज 0। ठीक है, अब आगे चलो, थर्ड रूल देखो। अगर डिफरेंशिएशन आप इस तरीके का कर रहे हो, डिफरेंशिएशन ऑफ लेमडा, कांस्टेंट है लेमडा, लेमडा इंटू एक्स पावर n का कर रहे हो बाय dx, इस तरीके का डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप। लेमडा है कुछ इंटू एक्स पावर n, तो इसमें क्या आएगा डिफरेंशिएशन? लेमडा को बाहर निकाल दो, पहला लेमडा को आप एज इट इज डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दो, और डिफरेंशिएशन में किसको रखो? बस x की पावर n को, इसको dx के साथ। अब क्या करना है, क्योंकि ये लेमडा बाहर निकल गया तो इसका तो डिफरेंशिएशन आता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये तो आ गया थर्ड रूल। ये और जनरल में ऐसा लिख सकते हो, अगर आपको मोर जनरल इक्वेशन चाहिए इसका, मोर जनरल के टर्म में लिखो, इसको लिखते रहो। मोर जनरल इसको कैसे लिख सकते हैं कि सर अगर ये x की पावर ना हो, कोई भी रैंडम फंक्शन हो, लैम्डा इनटू कोई भी फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि x पावर n क्या होता है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, लैम्डा पावर x, इसको मल्टीप्लाई करके कर रहे हो, तो इसमें क्या कर दो, बस लैम्डा को जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, एग्जांपल से समझ आएगा। अभी इसको पहले फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाय इसको करना है बेसिकली, उसका आंसर जो भी आए वो हमें फंक्शन टू फंक्शन वो अलग अलग वैल्यू आए। ठीक है, थर्ड रूल एक पढ़ा था ना, ऊपर ही सेकंड लिखा है, ये भी लिख लो। आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? आपने पीछे का कोई लेक्चर देखा है? नहीं देखा, फर्स्ट क्लास। पहले कभी पढ़ा है डिफरेंशिएशन? समझा दिया थोड़ा बहुत? तो चलिए देखते हैं, नहीं अगर नहीं समझ आएगा तो मतलब फिर से हम कभी सेपरेटली बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश करना समझने की, जहां तक अगर पैरेलल हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लैम्डा इंटू एक्स पावर n, लैम्डा बाहर आएगा और जो भी रिमेनिंग फंक्शन है उसको आप क्या कर दोगे? डिफरेंशिएट कर दोगे। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 क्यों है वो भी समझा दिया। क्यों होता है? क्योंकि कांस्टेंट लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल का स्लोप क्या होता है? 0, तो dy बाय dx 0। तो कांस्टेंट फंक्शन का, अच्छा मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। कांस्टेंट क्या हो सकता है? कोई भी, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ 2 का करो, मैं बोलूँ एक नंबर y इज इक्वल टू 2 है और मैं पूछूं dy बाय dx कितना है, कितना आएगा? 0। बस सिंपल। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू 2 लाइन कैसी बनने वाली है? y इक्वल टू 2 लाइन, बस ये y है, ये x है, y इक्वल टू 2 लाइन ऐसी होगी, इसका स्लोप 0 होगा। अगर मैं ऐसा बोल दूं dy पाई का डिफरेंशिएशन बताओ कितना होगा? पाई एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0। डिफरेंशिएशन ऑफ e क्या होगा? 0, क्योंकि e भी एक एक्सपोनेंशियल है 2.718। इस तरीके से डिफरेंशिएशन 0 हो जाएंगे उनके, कोई भी नंबर हो सकता है। वो लिखते रहो एग्जांपल, क्योंकि वो बाद में वही याद रहने वाला है। साइड में नोट्स ठीक से बनाओ एक तो आप। जब क्लास खत्म होगी ना, मैं आपको आइडियल नोट्स दिखाता हूँ कि कैसे बनाते हैं। एक स्टूडेंट के नोट्स दिखाता हूँ, इसने क्लास में बनाए थे, मैंने उसको एज ए सैंपल रखा हुआ है कि बच्चों को नोट्स कैसे बनाने हैं।
ठीक है। और नीचे वाला क्या है, इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करके कोई भी फंक्शन हो, वैसे तो मैंने क्या फंक्शन लिया है यहाँ पे, बस पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया है। इन जनरल क्या है, जनरल रूल ये है कि कोई भी फंक्शन के अगर मल्टीपल में कुछ कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएट मत करना, उसको तो एज इट इज रखना, सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन होगा, जो भी पॉलिनोमियल है, कोई भी फंक्शन है, जैसे sin x हो सकता था, अगर 2 sin x है तो 2 को नहीं डिफरेंशिएट करेंगे, किसको करेंगे, फिर sin x को डिफरेंशिएट करेंगे। इतना क्लियर है। इसका एग्जांपल देता हूं कि अगर ये वाले रूल का क्या एग्जांपल होगा। आप इसके एग्जांपल ऐसे ले सकते हो, जैसे y कोई एक फंक्शन है, y फंक्शन क्या, कोई कुछ भी एक आप एग्जांपल लेके कर सकते हो। y को आप ले लो सपोज 2x पावर 4, ठीक है। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करना है इसी रूल से, fx क्या है, ऊपर देखो दिखते रहेगा, लैम्डा क्या है 2, फंक्शन क्या है x पावर 4। तो जब इसका dy बाई dx लिखोगे तो बेसिकली आप क्या क्या डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो, 2 ये वाला फंक्शन को, क्योंकि y की वैल्यू पुट कर दी, यही है। अब इसमें क्या करना, 2 को बाहर निकाल लेना, डिफरेंशिएट किसको करना है, सिर्फ x पावर 4 को। कितना आएगा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, क्या आएगा, पहले 2 तो है ही एज इट इज, उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1, कितना 3। तो आंसर कितना है आपका 8x क्यूब। ये वाले रूल से आया, जल्दी कॉपी निकालो। टाइम से आया करो ना, स्कूल से क्या, ऑनलाइन कौन स्टूडेंट है, अगला भाई क्या होगा, कोई एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। इसको जैसे मैं ले लिया, अगर यहाँ पे लिखा है 4 रूट एक्स, इसको डिफरेंशिएट करके बताओ, सेम फंक्शन है, 4 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ। अगर y 4 रूट एक्स है, करो करो करो, बोलो आएगा, वो रूल है, पहले लिखो उसको, रूल नंबर 3 है ये। दिख रहा है, एक पेज छोड़ के लिखो आप, 2 बाय रूट एक्स, क्या आंसर है, करने दो उनको, अभी क्या पहली वाली बार सीख रहे हैं तो आराम से, उसके बाद तो ये ऐसा है, मतलब आपको कुछ डिफरेंशिएट नहीं करना, देखना है और सीधा आंसर बोलना है। फर्स्ट टाइमर है ना, इनको माइनस माइनस में कंफ्यूजन है थोड़ा इस तरीके, उनके लिए तो पहले जब आप सीख रहे हो थोड़ा आराम से, एक बार सीख जाते हो, जैसे साइकिल चलाते हो ना स्टार्टिंग में, वैसे ही काम है बस, फिर सोच नहीं रहे होते आप पैडल मारना है या कहाँ पे मुड़ना है, वो दिमाग काम करता है उसके बाद। तो इसमें क्या आएगा, ये फंक्शन क्या है बेसिकली, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, अगर मुझे इसका dy बाई dx फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, पहले तो इस फंक्शन को लिखो, तो इसको आप x की पावर 1/2 लिख सकते हो, यहाँ पे ले आता हूँ, x की पावर 1/2 लिख सकते हो। अब x की पावर 1/2 को dx के साथ डिफरेंशिएट करना है, तो पहले तो 4 को बाहर ले आओ, फिर क्या आएगा, x की पावर 1/2 को करना है, तो 1/2 आगे आएगा, और x की पावर कितनी आएगी, 1 माइनस 1/2। कुछ ऐसा लिखा मैंने जो नहीं समझ आया हो, ये जो नहीं पढ़ाया हो, सिंपल है, ये मैंने रूल लगा दिया, फर्स्ट रूल यहाँ पे, और वो लैम्डा, ये थर्ड रूल लगाया कि लैम्डा को एज इट इज रखना है। तो नाउ यू विल डिफरेंशिएट, ये तो यहाँ पे तो बच जाएगा 2 कैंसिल होकर के, 2 बचेगा, और वो कितना आएगा, x की पावर -1/2,
तो इसको फिर से अगर मैं रीअरेंज करूं तो आप इसको -1/2 क्या होता है, नीचे लिख सकते हो ऐसा 2/√x, ये लिख सकते हो। 1/2 नहीं आएगा इसमें, क्या आएगा? x की पावर 1 - 1/2। हाँ सॉरी x की पावर, ये मेरे से गलती, n-1 ऊपर ही गलती की हुई है, नीचे तो ठीक लिखा है, n-1 करना था ना, इसके लिए माफ कर दो, ठीक है 2/√x, वो तो ठीक लिखा था, इतना तो हो जाता है, वहां पे आएगा 2/√x आंसर फाइनल। तो आप जो फिजिक्स में फंक्शन जिनका डिफरेंशिएट करना है वो हमारे पास बहुत इजी फंक्शन आता है, ठीक है, सीख रहे हैं हम अच्छे से, बस क्योंकि आपको कोई परेशानी ना है बाद में सीखने में इसको। तो 2/√x आप इसको लिख सकते हो डायरेक्टली। ख्वाहिश समझ आ रहा है आपको? अच्छा आप ही ऑनलाइन ज्वाइन किए थे कल? अच्छा मुझे लगा कोई और है। आप अपने नाम फिर से बता दो एक बार। निधि, बोलो नाम। आर्यन, हरमन, मोक्ष, और उनका नाम तो ख्वाहिश है, ठीक है, बाकी लोगों का स्कूल है। चलिए ये समझ आया? ठीक है, अब एक और फंक्शन लिखो। ये है y = 2/x² है, आपको फाइंड करना है dy/dx। लिखते रहो आप अपनी कॉपी में, उनको करने दो, क्योंकि क्या करना है, लैम्डा को एज इट इज रखिए, लैम्डा ढूंढो पहले तो इसके अंदर, लैम्डा हो गया 2, फंक्शन क्या हो गया 1/x²। 1/x² को कैसे लिख सकते हो, x की पावर -2, फिर रूल लगाओगे, क्या रूल लगाओगे, पावर आगे आएगी और पावर में से एक और माइनस होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो, बेसिकली यू वांट टू डिफरेंशिएट 2⁻x⁻2 विद रिस्पेक्ट टू x, यही करना है डिफरेंशिएट। तो 2 तो एज इट इज रख दो, x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन करना है। देखो अभी मैं एक एक स्टेप सिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि सीख जाओ एक बार अच्छे से। उसके बाद मैं ये इतने नहीं लिखूंगा, बस उधर पूछा है तो डायरेक्टली लिखूंगा बस, और आपके भी दिमाग में वो डायरेक्टली आने लग जाएगा कैसे कर रहे हैं। तो 2 ये तो है ही था बाहर, यहाँ से कितना आएगा, पावर आएगी -2 और ऊपर कितनी आएगी n-1, कितना बचेगा, तो आपके पास क्या आएगा, -4 की पावर, आंसर आएगा x³ भी तो आएगा, यही आ रहा था आपका 1/x क्यों आ रहा था, नीचे नहीं करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, इसलिए तो कह रहा हूँ वो जो गलतियां ना, जो सीख, जैसा आप सोच रहे हो और जैसा एक्चुअल है वो ये है, ठीक है। तो एक एक स्टेप को 2-3 बार करोगे तो बैठ जाएगा, फिर आप ओरली बोलने लगोगे आंसर। इसमें क्या गलती करी आपने, और जो ये एक्चुअल था नीचे के नीचे नहीं करना है, कि डिनोमिनेटर में लिखा और डिनोमिनेटर में लगा दिया, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ कि वो कितना होगा x की पावर n मैंने लिखा था ना, n इज ऑल रियल नंबर, तो ऑल रियल नंबर क्या नंबर है वो अभी इस फंक्शन के लिए x की पावर -2, n इज -2 है, तो n को आगे लेके आना और n में से ही माइनस करना है। आगे करें, तो जो ये सेकंड रूल है इसमें लैम्डा x का 0 है, x की पावर 0 मतलब कांस्टेंट, इसके बाद क्या x की पावर 0 तो 1 ही होगा ना, 0 से कर सकते हैं,
x की पावर 0 भी है, वो 0 आगे आ जाएगा, 0 में से 1 हो जाएगा तो भी आंसर आएगा। पर x की पावर 0 बेसिकली 1 ही है, तो आपका फंक्शन लैम्डा इक्वल टू 1 है, ठीक है। बट वो सिर्फ 1 पे ही नहीं है, 1 के लिए वैलिड है, बट सिर्फ 1 ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, पाई हो सकता है, ई हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, जो आप 4/3 हो सकता है, रेशनल इरेशनल कोई भी नंबर हो सकता है, कांस्टेंट नंबर होना चाहिए बस। अगला लिखो, अगर मैं y इक्वल टू फंक्शन दे रहा हूं 1/√x, आप बताओ dy/dx कितना होगा। ये एग्जांपल चल रहे हैं सब। क्या आएगा, x की पावर -3/2। करो करो कॉपी, अपने रेगुलर करो आप लोग। आगे आंसर क्या करना है, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ इसको। अगर एग्जैक्ट आंसर देखो थोड़ी देर बाद आने लगेंगे, जैसे जैसे करते रहेंगे। आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, तो x की पावर -1/2 लिख सकते हैं। नीचे लिखेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 1/2 नीचे आएगा। अब 1/2 माइनस नहीं आएगा आगे। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, ये x की पावर n टाइप का फंक्शन है, n कितना है -1/2। तो पहले तो आप लेकर के आओ -1/2 को आगे, और फिर क्या करो, उस -1/2 में से एक और -1 कर दो। रूल याद रखो, बस वही करना, और कुछ नहीं सोचना दिमाग में। कितना आएगा -1/2, और x की पावर कितनी बचेगी -3/2। या तो यहाँ छोड़ दो, प्लस करके लिखना है तो फिर नीचे लिखो, ठीक है। ये भी आंसर, यही आंसर है। इसको आप थोड़ा सा और ऐसे करके लिखोगे तो x पावर -3/2 और डिवाइड बाय ऐसा लिख सकते हो। डन। और यही फंक्शन आते हैं, मतलब आपके पास बहुत ज्यादा बड़े बड़े फंक्शन नहीं देंगे, वो छोटे छोटे फंक्शन देंगे। 1/x का डिफरेंशिएशन करो। खुद ही दिमाग में सोचो, अब दिमाग में सोचना शुरू करो। x की पावर क्या होगा -1, माइनस आगे आएगा और एक और माइनस हो जाएगा, -1। आपका आएगा देखो -1 आगे आएगा और x की पावर कितनी हो जाएगी -2, तो -1/x। समझ आया, ये रूल 3 क्या है, किसी भी फंक्शन के आगे कुछ है उसको तो एज इट इज बाहर निकाल दो। कोई ये तो दोनों सारे मिक्स हो रहे हैं, रूल कांस्टेंट लगाए तो आगे चला जाएगा। डिफरेंशिएशन के लिए रूल। अगला देखो, रूल नंबर 4 लिखो। रूल नंबर 4 में क्या लिखेंगे, अगर मेरा डिफरेंशिएशन मुझे करना है, e पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ टू पावर x। e रेज़ टू पावर x समझ आ रहा है आपको क्या होता है, नहीं आ रहा? आपको मैं लेक्चर दूंगा जो, तो उसमें से समझ आ जाएगा। e पावर x होता है फंक्शन है बेसिकली, कोई भी y का वैल्यू है जिसको e पावर x, e होता है 2.718, e की एक वैल्यू होती है 2.718, और ये इरेशनल नंबर है पाई के टाइप, उसकी बस पावर है। e पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e पावर x ही होता है, मतलब जिस रेट से फंक्शन चेंज हो रहा है वो खुद ही फंक्शन के इक्वल भी आ रहा है, ठीक है। ये लिख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x इज e पावर x।
फिर नेक्स्ट रूल लिखो, फिफ्थ, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ log x, और log कौन सा है, नेचुरल log है ये। डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। log भी एक फंक्शन होता है, ठीक है। इसको करेंगे प्रूफ मैथ में मिलेगा, मैं बोला ना आपको मैथ्स में आपको प्रूफ दिए जाएंगे रूल्स के, सबके नहीं दिए जाएंगे, बट ये रूल्स है, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होता, हम लोग का ग्राफ बनाते हैं, उस पे क्या करते हैं, जिस भी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन करना है क्या करना था, टेंजेंट ड्रॉ करो, एंगल फाइंड करो, टेंजेंट थीटा निकाल लो। अभी क्या आ रहा है, जिस भी पॉइंट पे निकालना है हमें log x के, जिस भी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1/x। एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसको, इससे समझ आ जाएगा आपको डिफरेंशिएशन होता क्या है, क्यों कर रहे हैं। अभी तो हम निकालना सीख रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो भी अभी नहीं आया है। किसका फिजिकल सिग्निफिकेंस स्लोप के टर्म में दिख रहा है, उसका यूज क्या है, यूजेस क्या, हमारे किस काम आने वाला है वो चीजें। अब आपने log x का जो ग्राफ पढ़ा था, मैंने आपको इनिशियल क्लासेस में जो बताया था, इस तरीके का ग्राफ बनता है। कहां से पास करता है, कौन से पॉइंट से पास कर रहा होता है, ये 1,0 से पास कर रहा होता है। अब इसको बहुत ध्यान से सुनना। अब मैंने, ये मेरा y है और ये मेरा y इक्वल टू log x है, ये समझने का है जो कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूं। अब मैंने dy बाई dx निकाला, किसके लिए, log के लिए, इस फंक्शन का dy बाई dx निकाला यहाँ पर, तो मुझे कितना मिला वो dy बाई dx, मुझे मिला 1/x। अब मैं इसकी ना वैल्यू लिख रहा हूं कि मुझे जो dy बाई dx चाहिए एट पॉइंट x इक्वल टू किस पे चाहिए, 1 पे चाहिए। मतलब कितना आ रहा है मेरा 1/1, क्योंकि मुझे वैल्यू उसमें क्या चाहिए, किस पॉइंट पे चाहिए, मैंने लिख दिया x इक्वल टू 1 पे उस फंक्शन का वैल्यू चाहिए। स्लोप फंक्शन है, स्लोप फंक्शन है 1/x, उसका वैल्यू चाहिए मुझे 1 पे, तो मुझे कितना आ रहा है वो 1। तो मतलब ये क्या है, टेंजेंट थीटा। तो मतलब 1 पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ना, कौन से ग्राफ के, 1/x या log x, log x का जहां 1 पॉइंट है दिख रहा है 1,0, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो टेंजेंट थीटा का वैल्यू कितना आने वाला है, टेंजेंट थीटा 1 है, तो थीटा कितना होना चाहिए 45 डिग्री। कहां पे, x इक्वल टू 1 पे, किसके ग्राफ के, log x के ग्राफ। अब मैं समझाता हूँ यहाँ पे अगर आप टेंजेंट को चूज करोगे ड्रॉ करने का, ये वाला टेंजेंट इस तरीके का जो होगा, तो इसका जो ये एंगल आएगा ना, ये जो थीटा है ये 45 डिग्री आएगा। एक पॉइंट पे निकाल के दिखा दिया। अगर मैं x को पुट करूं √3, x को पुट करूं √3, कितना आएगा dy बाई dx 1/√3। मतलब टेंजेंट थीटा की क्या वैल्यू है 1/√3, तो थीटा क्या रहा होगा 30 डिग्री। मतलब 1/√3 क्या, कितना पॉइंट होता है, आप मुझे ये समझाने की कोशिश करो पहले। 1/√3 क्या होता है, 1/√3 1 से तो ज्यादा होता है कि कम होता है, वन से, और √3 1 से ज्यादा। जो √3 पे जो वैल्यू पुट करोगे तो इट विल मेक कितना एंगल 60 डिग्री। 30 पे 1/x पुट करोगे तो, देखो मैं √3 पे दिखा रहा हूँ। √3 कितना होता है पहले ये सोच लो, √3 दिमाग में सोचो, √3 होता है 1.73। तो इसके ग्राफ में √3 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, 1 से थोड़ा ज्यादा, सपोज यहाँ ले लो, ये आपका है √3, दिख रहा है यहाँ पे, ये √3 है, अपने भी कॉपी में लिखना। अब √3 पे क्या है, ये वाला पॉइंट है कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट, यहाँ वाला पॉइंट, मतलब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, टेंजेंट चाहिए। ये ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ, ये ग्रीन कलर का जो टेंजेंट आ गया,
√3 पे। अब इसका स्लोप चाहिए, स्लोप कहां से आएगा, स्लोप फंक्शन में जाओ, ये है स्लोप फंक्शन। तो आपको √3 पे निकालना है, तो मैं निकाल रहा हूं dy/dx एट x इक्वल टू √3। तो कितना देगा ये 1/√3। इसका क्या है, ये बेसिकली टेंजेंट ऑफ थीटा है वहां का, उसके इक्वल है। तो थीटा क्या रहा होगा उस पॉइंट पे 30 डिग्री। देख रहे डिक्रीज कर गया है थोड़ा सा, तो ये एंगल कितना रहा होगा 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये मतलब होता है, ठीक है। और आगे जाऊंगा तो और डिक्रीज करेगा, क्योंकि 1/x है ना, जैसे जैसे x बढ़ेगा 1/x क्या होगा, घटेगा। मतलब स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो लाइन क्या बनती रहेगी, लाइन विल, टेंजेंट लाइन विल बिकम हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि जीरो तो तभी बनेगी ना, वो कब बनेगी 1/x, जीरो कब आएगा, जब x कब कहां पहुंच जाए, ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू जीरो कब आएगी, जब x कहां पहुंच जाएगा, इंफिनिटी को रीच करेगा। जैसे ही x इंफिनिटी को रीच करेगा 1/x विल टेंड टू जीरो, मतलब स्लोप विल टेंड टू जीरो, मतलब वो इंफिनिटी पे जाके ये लाइन क्या हो जाएगी, जो टेंजेंट लाइन है इंफिनिटी वाले पॉइंट पे जाके हॉरिजॉन्टल होएगी। जीरो पुट करो, स्लोप को जीरो पुट करो, स्लोप में 1x को एट x इक्वल टू जीरो पे स्लोप चाहिए, 1/x क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करूं, कौन से वाले, जीरो के पास, इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसी बनेगी, वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, एंगल कितना है 90, टेंजेंट 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो 1/x भी क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड। समझ आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो दोनों को, क्योंकि जैसे जीरो को पुट करोगे, जीरो पे नॉट डिफाइंड आना है। नॉट डिफाइंड का मतलब ओरिजिनल ग्राफ पे वर्टिकल टेंजेंट बन रहा होगा, ओरिजिनल ग्राफ पे वर्टिकल टेंजेंट, क्योंकि 90 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। डन। तो ये ग्राफ में दिखाओ आप अपने log x के, ताकि आपको सिग्निफिकेंस साथ साथ है। ये मैं इस वजह से पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये यूज होने वाला है बहुत ज्यादा। ऐसा कोई फिजिक्स का चैप्टर नहीं है जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। हम ऐसा हवा हवा के लिए मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। और आपको शायद ये log x ना समझ आ रहा हो, क्योंकि इन्होंने पढ़ लिया है, पहले 3-4 क्लास लग चुकी है ना, तो आपको वो लेक्चर मिल जाएंगे, आप देख लेना। तो कोई ऐसा वो नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास से देख करके आना। क्लियर चीजें इतनी तो ये हर कोई भी फंक्शन हो ना, सब पे ये बैक ट्रेसिंग ऐसी होगी। मतलब क्या बदलता रहेगा, जहां log x लिखा है ना वहां फंक्शन बदलता रहेगा, वहां sin x आ जाएगा, वहां टेंजेंट x आ जाएगा। बैक ट्रेसिंग क्या होगी, dy/dx क्या बताएगा, dy/dx का वैल्यू कैसे, जिस भी पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट को पहले पुट करो, फिर जो वैल्यू आई है उसको टेंजेंट थीटा से इक्वेट करो, फिर थीटा निकाल लो। वो जो थीटा आया है वो ओरिजिनल ग्राफ पे आपको टेंजेंट का एंगल बता रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, और उसका वेरिएशन भी दिख रहा है। क्यों, जैसे जैसे x बढ़ेगा 1/x क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इट मीन स्लोप इज डिक्रीजिंग, और स्लोप जब डिक्रीज कर रहा हो तो टेंजेंट जो है क्या हो रही होगी, इट विल बेंड, स्टार्ट बेंडिंग टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल। स्लोप का क्या, स्लोप अगर इंक्रीज हो रहा है x के बढ़ने पे तो टेंजेंट क्या हो रही होगी, इट विल टेंड टू बिकम वर्टिकल। अगर टेंजेंट वर्टिकल की तरफ जा रही है, ये बस ये दो चीजें ध्यान रखनी है, व्हेन टेंजेंट इज बिकमिंग वर्टिकल तो क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मतलब थीटा इंक्रीज हो रहा होगा तभी स्लोप इंक्रीज हो रहा है। और अगर टेंजेंट डिक्रीज कर रही है तो स्लोप क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा।
हॉरिजॉन्टल हो रही है तो डिक्रीज कर रहा है, वर्टिकल बन रही है तो वर्टिकल की तरफ जा रही है। जैसे जैसे e पावर x का ग्राफ देखा है, उससे देख, ये लिख लिया था ना आपने सबने, पहले ये लिख लो, क्योंकि ये नोट वो जो इतना इन्फॉर्मेशन है ना वही आपको जब रिवाइज करोगे तो वो काम आएगा, रेदर देन ये नहीं काम आएगा, क्योंकि वहां से पता चलेंगे कि कैसे निकाला है वो पॉइंट। और अभी बहुत स्लो जाना है क्योंकि आप 10th में हो, अभी मेंटली भी 11th में नहीं हो। कि साइकोलॉजिकली क्या होता है जब एग्जाम हो जाते हैं बोर्ड के, तब तो एटलीस्ट साइकोलॉजिकली हो जाता है कि 11th में है। अभी आप दिमाग से भी 10th में हो, कि आपको फील नहीं आ रहा है कि आप 11th में हो चुके हो। ठीक है, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं आपको कंसीडर करके पढ़ा रहे हैं कि आप 11th में हो चुके हो, क्योंकि पढ़ना ही है देर और सवेर। तो पेस एकदम बहुत स्लो रखी गई है, पर्पस है समझाने का, समझ आएगा आपकी पेस धीरे धीरे एक डिसाइड हो जाएगी कि किस लेवल पे आपको चलना है। और हाँ ये होगा, जिस लेवल तक जाना है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, आपकी तरफ से आपको अपने एफर्ट लगाने होंगे। अब मुझे जिस लेवल तक ये टॉपिक पढ़ाना है, ये नहीं होगा कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं उस टॉपिक को उस टॉप लेवल, क्योंकि अगर एक भी बच्चे को समझ आ रहा होगा तो वहां तक तो जाना है, क्योंकि वो एग्जाम का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आप अपना रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे ना, 4 दिन बाद मैं कोई ग्राफ देख के मोड लगा के और इधर उधर करके पूछूंगा ना, फिर दिक्कत में आ जाओगे कि सर ये ग्राफ तो पढ़ाया नहीं है, ऐसा समझाया। वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन और बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन, कुछ भी मैं अंग्रेजी नहीं लिखवा रहा हूँ फालतू आपको। ठीक है, कि डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन लिखवाए जा रहे हैं और ये सब ऐसा नहीं कर रहे हैं कुछ, इतना जो समझाने की चीजें वो समझाई जा रही है। अगला देखो, अब e पावर x में खुद बताना e पावर x में क्या हो रहा होगा। अगर मैं एक e पावर x का ग्राफ लूं, इस तरीके का ग्राफ बनता है, इधर से आएगा, जैसे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। कैसा बनेगा e पावर x का बस ग्राफ ऐसा बनता है। कहां से पास करता है, मिरर इमेज होता है उसी का ही। यहां से ये x होता है 0, y होता है 1। इसका स्लोप जस्ट आइडेंटिफाई करना शुरू करो, इसका स्लोप क्या कर रहा है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है ना, उसका स्लोप क्या कर रहा है। यहाँ पे स्लोप चेक करोगे तो क्या होगा, ये वाली टेंजेंट। यहाँ पे स्लोप करोगे तो क्या, ये वाली टेंजेंट। और यहाँ पे स्लोप करोगे तो ये वाली टेंजेंट। आ रही है 3 टेंजेंट। ये टेंजेंट क्या करने की कोशिश कर रही है, टेंजेंट इज बिकमिंग वर्टिकल। तो जैसे जैसे टेंजेंट वर्टिकल बनने की कोशिश कर रही होती है, तो स्लोप क्या बोल रहे हो, स्लोप इज इंक्रीजिंग। मतलब dy बाई dx जो इस वैल्यू पे आएगा, और जो इस वैल्यू पे आएगा, और जो इस वैल्यू पे आएगा, वो क्या होंगे, बढ़ रहे होंगे। अब मैंने आपको बढ़ रहे होंगे तो ये कैसे पता चलेगा सर, वैल्यू से। यहाँ तो दिख गया, इसका मतलब ग्राफ से तो दिख गया कि स्लोप, हाँ, x के क्या करने पे, इंक्रीज करने पे क्या कर रहा है, स्लोप इज, इफ x इज इंक्रीजिंग देन स्लोप इज इंक्रीजिंग। ये तो दिख रहा है आपको डायरेक्टली। अब इसको मैथमेटिकली समझते हैं। मैथमेटिकली मैंने क्या बोला कि डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x क्या होगा, e पावर x ही होगा, यही आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x इज e पावर x। अब उसमें देखो, उसमें अलग अलग वैल्यू पुट करो। डिफरेंशिएशन ढूंढना है आपको, dy बाई dx ढूंढना है एट x इक्वल टू 0। ढूंढना कितना आएगा, e की पावर 0 मतलब 1, मतलब एंगल क्या होगा, थीटा क्या होगा, 45 डिग्री। बेसिकली ये जो लाइन दिख रही है, ये जो ड्रॉ करी थी, ये कितना एंगल बना रही होगी, वाली टेंजेंट जो मिडल में जो ड्रॉ करी हुई है ना, वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही होगी, 45। x को ना थोड़ा सा बढ़ाओ, x को मैं यहां से देखो, ये वाली पॉइंट है। अब आपको x को आपने 0 पुट किया था, x को थोड़ा सा बढ़ाओ, x को 1 पुट करो तो कितना आएगा, ये वाले वैल्यू में कितना आएगा, dy बाई dx एट x इक्वल टू 1। तो e की पावर 1 दैट इज 2.718।
इतना कुछ वैल्यू आएगा, मतलब ये √3 से भी ज्यादा आ रहा है, √3 से भी ज्यादा आ रहा है, मतलब एंगल टेंजेंट का 60 को भी क्रॉस कर गया है। इतना समझ आया? और ये वाला एंगल जो बेसिकली यहाँ पर जो आने वाला है वो 60 से भी अगले टेंजेंट का एंगल ज्यादा आने वाला है। ये ग्राफ के फिजिकल सिग्निफिकेंस में पैरेलली बताता जा रहा हूँ। जनरली कोई ऐसा पर्पस होता नहीं है। जनरली क्या करो, डिफरेंशिएशन के रूल बताओ और वैल्यू निकालना सिखा दो कि कैसे करते हैं। मतलब इनके मतलब नहीं आते कि सर ये आ तो गया, इसका मतलब क्या है, ई का ई आया है तो इस ई की वैल्यू को मैं समझू कैसे कि dy by dx है, x इक्वल टू 1 पे e की पावर 1 कर दिया, वो ई आ गया। अब डिफरेंशिएशन ई आया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 1 पे ओरिजिनल ग्राफ पे जो टेंजेंट बनेगा उसका एंगल टेंजेंट थीटा इक्वल टू ई से आएगा। ठीक है, ये रिवर्स ट्रेस कर रहे हैं हम, चीजों को पढ़ रहे हैं साथ साथ पैरेलली रिवर्स ट्रेसिंग करते रहोगे। ई की पावर माइनस इंफिनिटी डालो, x इक्वल स्लोप को माइनस इंफिनिटी पे चेक करो कितना आएगा, ई की पावर 0। देख रहे हैं, अगर इंफिनिटी, ये टेंजेंट कैसी बनती रहेगी, पीछे जाते रहो, टेंजेंट कैसी बनती रहेगी, हॉरिजॉन्टल बनती रहेगी। और इंफिनिटी डालो, ई की स्लोप में क्या करो, इंफिनिटी डालो। यहाँ पे देखो ये जो है ना ई पावर x, इसके अंदर इंफिनिटी डालो। यहाँ पे अगर इंफिनिटी डालोगे तो देखो x गया कहाँ पे, इंफिनिटी पे, और ये टेंजेंट कहाँ बन जाएगी, वर्टिकल होती शुरू हो जाएगी। दिख रहा है? तो वो ग्राफ के सिग्निफिकेंस लिख रहे हैं कि ग्राफ में टेंजेंट का एक कर्व तो है, कर्व का वेरिएशन तो क्या करो, x की वैल्यू डालते रहो, y की वैल्यू आती रहेगी, प्लॉट करते रहो। और उसके टेंजेंट का बिहेवियर कौन शो कर रहा है, dy by dx की वैल्यू एट एवरी पॉइंट। dy by dx 0 होगा कभी, e की पावर x कभी 0 होता है, e की पावर x कभी 0 होता है? यही तो ग्राफ है, यही देख लो, ये कभी 0 हो रहा है, e पावर x, e पावर x कभी 0 नहीं होता है। समथिंग की पावर कभी 0 हो ही नहीं सकती है अनलेस कि क्या करो उसको माइनस इंफिनिटी पे। एब्सोल्यूट तो नहीं होगा ना, क्योंकि माइनस इंफिनिटी कभी रीच नहीं करेंगे, और माइनस इंफिनिटी कभी रीच नहीं करेंगे तो वो 0 को एग्जैक्टली टेंड करेगा, इक्वल नहीं होगा। तो वो जब 0 के इक्वल ही नहीं आएगा तो कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ग्राफ में नहीं बनने वाली है। कहां जाके बोल रहे हैं हम, जब माइनस इंफिनिटी पे पहुंचेगा तब जाके हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनने का स्कोप है थोड़ा सा। ठीक है, आपने ये ग्राफ पढ़े नहीं है तो इस वजह से थोड़ा सा कम समझ आएगा, ये मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। जब पढ़ लोगे 2-3 लेक्चर है, 3 घंटे का टाइम लगेगा, किसी दिन निकालना, संडे वनडे को हो जाएगा आपका कवर। इतना कुछ नहीं है कि बहुत मिडल ऑफ द सेशन में ज्वाइन किया। ठीक है, आगे पढ़े, अगला रूल लिखो। रूल नंबर कितना, 5th चल रहा था, 6 चल रहा था, 6 करना है ना। ठीक है, इसमें लिखो, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट रूल। मतलब अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, ठीक है, तो उनके रूल्स को कैसे लिखेंगे प्रोडक्ट में। मतलब कैसे, अगर जैसे y कोई फंक्शन है, y इज अ u और v मल्टीपल है। u क्या है, u कोई फंक्शन ऑफ f1 ऑफ x है, और v क्या है, ये f2x है कोई। ठीक है, वो कोई अलग फंक्शन x का, जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, तो u जैसे हो सकता है x² और v हो सकता है e पावर x, और u और v का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, x² इंटू e पावर x। वैसा कुछ कह रहा हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आता रहे कि क्या चीज चल रही है। दो फंक्शन है, वो एक फंक्शन ऑफ x है, v भी एक फंक्शन ऑफ x है। तो अगर मैं इस ऐसे फंक्शन जिसमें प्रोडक्ट है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट हो रखे हैं, उनको अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूं तो कैसे करोगे, इस डिफरेंशिएशन को कैसे परफॉर्म करोगे। इस डिफरेंशिएशन को परफॉर्म करने के लिए किसी एक फंक्शन पे हाथ रख लो,
उसको मत छेड़ो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, सपोज आपने u को एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन किसका किया, बस v का, और यहाँ पे बीच में हमेशा प्लस साइन, प्लस v को एज इट इज रखो, फिर डिफरेंशिएशन किसका करो, u का। ये रूल है। क्या करना है, सिंपल है। पहले किसको, एक फंक्शन को कांस्टेंट रखो अपने माइंड में, उसको मत छेड़ो, लैम्डा ट्रीट कर लो, क्योंकि लैम्डा क्या होता था, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। एक फंक्शन को मत छेड़ो, कांस्टेंट मान लो, और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। फिर क्या करो, दूसरे फंक्शन को अपने माइंड में कांस्टेंट रखो और पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, फिर उन दोनों को ऐड कर दो वैल्यू को। ठीक है, अब मैं ना एक 2-3 सिंबल बता रहा हूं। dy बाई dx को लिखने के ना कुछ तरीके होते हैं। इसको आप y डैश से भी लिख सकते हो और y डॉट भी लिख सकते हो। ये सिंबल्स हैं, मतलब वही है कि y डैश लिखा है तो मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y, डॉट लगा है तो भी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y। dy बाई dx को लिखने के तरीके हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल मिलेंगे। ठीक है, वो लिख लो, बस साइड में लिख लो नोट में कि ये सिंबल ऐसे भी हो सकते हैं। ये वैसे याद हो जाएंगे आपका, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंट दिखते रहेंगे। अभी पहली बार देखा है तो आप ये मान लो कि y डैश इज कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन ऑफ y है। y डॉट क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डिफरेंशिएट, एक बार डिफरेंशिएट करना। y डबल डैश लगाओ, मतलब जो पहला डिफरेंशिएशन है ना उसको भी फिर से डिफरेंशिएट कर दो। वहां पे भी जाएंगे, बट अभी ये याद रखो, y डैश और y डबल डैश। ठीक है, ये सिंबल आपके लिए साइड में रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट रूल वाला फॉर्मूला है ना, जब आप बुक में देखोगे ना इस तरीके से लिखा रहता है पहले तो ये, बट इसको आप इस तरीके से लिखते हो, जो dy बाई dx आएगा इस रूल के लिए, तो u v डैश प्लस v u डैश, इस तरीके से ये बुक में मिलता है। और कुछ ऐसा मैं इसी वजह से बस बता दिया, किया कुछ नहीं है, वही किया है। क्या करो, पहले फंक्शन को u को एज इट इज रखो, v को डिफरेंशिएट करोगे v डैश, v को एज इट इज रखो, u को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, u डैश मिल जाएगा। सिंपल रूल है, चलो अच्छी बात। u v डैश प्लस v u डैश, एग्जांपल से बताते हैं कि सर ये हुआ क्या। इससे मैं कोई फंक्शन ले लूं, y इज इक्वल टू, हम बोलेंगे x स्क्वायर इंटू e पावर x। ठीक है, यही ले लीजिए, x स्क्वायर इंटू e पावर x। तो ये क्या पता चला आपको, ये क्या है u, और ये क्या है v। इतना आइडेंटिफाई हुआ, तो यहां पे क्या आएगा, उसी रूल से पहले तो u को एज इट इज रखो, मतलब x स्क्वायर को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन किसका करो, बस e पावर x का। डन। फिर दूसरा प्लस में क्या लिखो, e पावर x को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन किसका करो, बस x का, x स्क्वायर का, सॉरी x स्क्वायर था वो, x नहीं था, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर। तो पहले वाले का क्या आएगा, e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पावर x ही होता है। तो पहले यहां से आ जाएगा x स्क्वायर इंटू e पावर x, और यहां से क्या आएगा, e पावर x कांस्टेंट, वही फंक्शन रख दिया, और इसका 2x, क्योंकि x स्क्वायर की पावर क्या आएगी, आगे आएगी, और एक पावर -1 हो जाएगी, तो 2x रेज टू पावर 2 -1। देख लीजिए इसमें कुछ, किसी को इशू है कुछ तो डन। फिर इसको लिख सकते हो आप, क्या लिख करके, इसमें से आप कुछ कॉमन वॉमन लेके लिख सकते हो। क्या e पावर x कॉमन आएगा, x भी कॉमन आ जाएगा एक, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 2। ये लिख सकते हो आप, y डैश है ये, सॉरी y डैश चल रहा है ये y डैश की वैल्यू आ गई, इतना आ जाएगा।
अब वो कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है, उसका ग्राफ नहीं बना सकते, बट उसका जो भी ग्राफ होगा ना आप उनके वैल्यू को इंटरप्रेट कर सकते हो कि टेंजेंट कैसा रहा होगा। जैसे x को 0 पुट करो, y डैश में ना x को 0 पुट करो, नहीं यार बाहर भी तो एक x है, ये बाहर दिख नहीं रहा आपको, x भी तो है, तो 0 आएगा। तो मतलब क्या होगा, जो भी उसका ग्राफ होगा ना, कहां पर जैसा भी ग्राफ होगा हमें पता नहीं, बट x 0 पे वो उस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल। मतलब मुझे उसका ग्राफ नहीं पता है, ये जो फंक्शन है ना इसका ग्राफ नहीं पता है, ठीक है, बट इसका जैसा मर्जी ग्राफ बने, ये जो है इसका ग्राफ जो मर्जी बने मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, बट ये यहाँ पे टेंजेंट इसका हॉरिजॉन्टल आने वाला है। x 0 पे y 0 तो और भी अच्छा है, वो भी पता चल गया। तो ये जो ग्राफ होगा वो कहाँ से पास करना शुरू करेगा, ओरिजिन से पास करना शुरू करेगा। मतलब उस ग्राफ को उठा के कहाँ ले आओ, ओरिजिन से भी, मतलब उस सिर्फ उस पॉइंट पे तो कहाँ से पास करेगा, देखो ना ऊपर y में भी तो x को 0 पुट करके देख लो, ये ओरिजिनल फंक्शन में क्या पुट करो, x को इस यहाँ पे देख लो, इस वाले में यहाँ पे x को 0 पुट करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा। और एक और चीज पता चल रही है, ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है और ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये जो है ग्राफ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पर टच करके जाएगा जैसा भी बने, हमें पता नहीं, मैं वेरिएशन नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअल ग्राफ नहीं है, बट ये यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन पता चल जाएंगी कि फंक्शन भी 0 है और टेंजेंट भी हॉरिजॉन्टल है। दो चीजें हमें इसके बारे में ऐसे समझ आ गई, ठीक है। दूसरा कहाँ 0 हो सकता है, और सोचो, उसी फंक्शन को फिर से सोचो और कहाँ 0 होगा, स्लोप को देखो, स्लोप दिख रहा है y डैश, एक तो x इक्वल टू 0 पे 0 है, x इक्वल टू -2 पुट करो, -2 दिख रहा है, देखो 3 वैल्यू है, यहाँ पे -2 आएगा, e पावर भी क्या आएगा -2, और ये क्या बन जाएगा पर 0, मतलब ये स्लोप फिर से क्या हो जाएगा 0, मतलब -2 पे भी वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगा, ठीक है। दो बातें और पता चली, अब नेचर समझ आ रहा है कैसा ग्राफ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राफ को, अगर आपको कॉम्प्लेक्स ग्राफ को स्टडी करना होता है तो इसमें हमें दो चीजें पता चली कि ये यहाँ पे भी टर्न लेगा और यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट रहेगा, तो दो जगह इसके हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिलने की टेंडेंसी है, ठीक है। एक कहां पर, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है ये, x इक्वल टू -2 और ये क्या है x इक्वल टू 0, दो पॉइंट पे ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगा, नहीं टेंजेंट है, टेंजेंट का नेचर स्टडी कर रहे हैं, फंक्शन नहीं, फंक्शन तो ग्राफ किसका प्लॉट कर रहा हूं मैं, टेंजेंट का e पावर x का ना, और उसके टेंजेंट को कहां से देख रहा हूं मैं, नीचे वाले फंक्शन से, ठीक है। दो फंक्शन चल रहे हैं, ये माइंड में रखना, ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ है ना ये इसका हुआ है रफ, ऐसा नहीं बनेगा, ये जस्ट रफ आइडिया, क्योंकि जैसे x को इन्फिनिटी डालोगे तो ये भी देखो, x को इन्फिनिटी डालोगे ये भी इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पे जाएगा ये इन्फिनिटी पे, फिर डालो इसको -इन्फिनिटी तो भी, तो अलग अलग वैल्यू आ सकती हैं, तो ऐसा नहीं करे कि भाई उतने पे ही आएगा, वो नहीं बता रहे हैं, तो एग्जैक्टनेस नहीं है उस ग्राफ में, मैं बस जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप सोचो कि कभी ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है कि ऐसा ही बनेगा, मैं बस थोड़ा सा आइडिया, रफ आइडिया दे करके आपको चल रहा हूँ, ठीक है। -इन्फिनिटी डालो, -इन्फिनिटी में ये क्या बनेगा, e की पावर -इन्फिनिटी, ये नीचे जाएगा और 0 कर देगा पूरे को, तो मतलब ये ओवरऑल वैल्यू जो है तो ग्राफ, और उसमें भी क्या होगा नीचे, तो ऐसा बन जाएगा, थोड़ा सा आइडिया। अगर एग्जैक्ट प्लॉट करना शुरू करो ना, मैं आपको बताऊं, -इन्फिनिटी पे 0 से आएगा, एक यहाँ पे जाएगा, फिर ऐसा जाएगा और फिर ये +इन्फिनिटी, एग्जैक्ट ग्राफ आप गूगल करके देख सकते हो, ऐसा कुछ होगा।
यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। क्या कर रहा हूँ मैं, दो फंक्शन को एनालाइज कर रहा हूँ, एक तो इसको और एक इसको। ये क्या बता रहा है मुझे कि टेंजेंट कैसी होगी। तो माइनस इंफिनिटी पे भी हॉरिजॉन्टल रहेगा। हाँ, क्योंकि माइनस इंफिनिटी पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, नीचे चला जाएगा, जीरो कर देगा उस पूरे ग्राफ। ठीक है, तो मैंने देखो हॉरिजॉन्टल बना दिया टेंजेंट को नीचे तक, और ये वाली वैल्यू भी किसको रीच करेगी, इंफिनिटी। तो एक्स को डाला माइनस इंफिनिटी, ये किसको जाएगा, यहाँ पे भी तो क्या आएगा, ई पावर माइनस इंफिनिटी। बट ई पावर माइनस इंफिनिटी ज्यादा बड़ा नंबर होता है माइनस इंफिनिटी के स्क्वायर से। दो वैल्यू आएंगे, ऊपर आएगा इंफिनिटी का स्क्वायर और नीचे आएगा ई पावर माइनस इंफिनिटी। ये लिमिट होती है। लिमिट आपके मैथ्स में ही चैप्टर है, अभी मैं वैल्यू नहीं बता सकता कैसे है। आप अपना पहले मैथ्स उठा के चैप्टर के नाम याद कर लो, ताकि मैं रेफरेंस दूं ना कि लिमिट आपको मैथ में पढ़ना है। क्योंकि अब मैंने तो ये बहुत साल पढ़ लिया है, अब मुझे तो विजुअलाइज भी हो रहा है, दिख भी रहा है। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, वो ट्रांसफर करना ना। बेसिक तो पर्पस जो है क्लास का, मुझे अपने कॉन्सेप्ट थोड़ी ना फिर से टिक करके जाने हैं। समझ आया? वो रफ प्लॉट पे नहीं जा रहे, आपको बस सीखना जो पर्पस है वो ये है। ठीक है, नहीं तो फिर हम मैथ्स में ही घुस जाएंगे पूरा। थोड़ा सा पर्पस, मैं आपको बस रेफरेंस ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ कि वो जो स्लोप है वो बता क्या रहा है। डन। अगला देखो, अच्छा मैंने एक रूल ना पहले पढ़ाना चाहिए था, पर अभी बता देना। चलो, ऐसा हुआ अगर 7th रूल, कोई भी फंक्शन है, जैसे दो फंक्शन का सम या डिफरेंस हो, जैसे ऐसा हुआ y इज इक्वल टू कुछ फंक्शन है fx और कुछ फंक्शन है gx, कोई g से भी डिनोट कर सकते हैं, दो फंक्शन का सम। हाँ, v प्लस u ले लो ऐसा, या तो ऐसा ले लो, u प्लस v ले लो अगर आपको वैसे लिख रहा है। एक फंक्शन v है, u है, एक v है। ठीक है, u क्या है, एक फंक्शन है, v दूसरा फंक्शन है। अगर मुझे निकालना है dy बाई dx, तो बेसिक, और यहाँ पे माइनस भी हो तो भी चलेगा, प्लस माइनस कुछ भी हो बीच में, प्लस हो या माइनस हो, v है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर दो और उसको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके प्लस, या प्लस हो तो प्लस लिख देना और माइनस हो तो माइनस लिख दो। तो आंसर क्या आएगा, u डैश प्लस माइनस v डैश। ठीक है, इसको समेशन या समेशन रूल बोलते हैं इसको जनरली नाम से, u डैश प्लस माइनस v डैश, ऐसा बस ये होता है आपका डिफरेंशिएशन। ये पहले पढ़ाना चाहिए था क्योंकि प्रोडक्ट में बाद में आते हैं, पहले प्लस माइनस तो पढ़ाते हैं, बट कोई ऐसा ज्यादा वो नहीं है। किसमें, जैसे क्या, किसका डिफरेंशिएशन करना है, अगर डिफरेंशिएशन करना हो एग्जांपल से देखो, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है x स्क्वायर प्लस 2 का और मुझे चाहिए dy बाई dx, तो ये क्या है आपका u और ये क्या है v, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, समझ आया? और 2 का क्या होता है, 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, क्योंकि उसका स्लोप हमेशा ही क्या रहेगा 0 रहने वाला है, तो उसको 0 कर दिया। ये सिंपल। ठीक है, अगला लिखो, y इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ x पावर माइनस 2 प्लस 3x स्क्वायर, इसका करो x पावर माइनस 2 प्लस 3x स्क्वायर, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। -2, देखो खुद ही सोचो, आपको बस देखना है फंक्शन को, खुद सोचो, दिमाग में सोचोगे तो क्या आएगा, ये जो 2 है ये आगे लेके आओ ना, और इसमें से एक माइनस करना, माइंड में कर दो, -2 x पावर -3, दिमाग में ही करना शुरू करो, x -2 x पावर -3,
यहाँ पे 3 को एज इट इज रखोगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना 6, और इसमें 2 में से कम भी करना है 6x। तो आप अब आंसर ऐसे ही लिखना शुरू करोगे कि जो dy/dx होगा ना, आप सीधा लिखना करोगे आप लिखना शुरू करोगे -2x⁻³ + 6x। अब वो बार बार स्टेप में नहीं जाना है, खुद ही याद आते रहेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन दूंगा मैं बहुत सारे आपको करने के लिए। अगला एग्जांपल लिखो। इसको करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx फाइंड करो। इसमें dx/dx कैसे आएगा? e की पावर x प्लस 0 क्यों? 1/7 कांस्टेंट है वो। e की पावर x प्लस 1/7। एक सोच लो दिमाग में, रूल समझ के। e पावर x का क्या डिफरेंशिएशन है? इसका डिफरेंशिएशन तो आपने कर दिया e पावर x, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कांस्टेंट क्या है? 1/7 कांस्टेंट है ना, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 आ गया है, और x की पावर क्या बन जाएगी? 0। और x की पावर 0 क्या होता है? 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। ये यहाँ लिख लो, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है? dx/dx कितना होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x। अच्छा, इसका मतलब बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? कि हर जगह स्लोप कितना है? 1। मतलब हर जगह एंगल कितना बना रहा है? 45। अब देखो पहला ग्राफ देखो, फर्स्ट क्लास में जो फर्स्ट ग्राफ पढ़ाया था आइडेंटिटी फंक्शन, वो 45 क्यों बना रहा था? समझ आया आज? और हर पॉइंट पे 45 क्यों बना रहा है? क्योंकि हर जगह स्लोप क्या है? क्योंकि dy/dx क्या है? अगर x फंक्शन x है तो dy/dx कितना आएगा? 1। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x इट विल बी 1। तो हर जगह स्लोप कितना रहेगा? 1। एंगल कितना बनाएगा? 45। क्लियर है? अब वो रीजनिंग मैं सारी ट्रेस करता रहूंगा यहीं से, क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं रखना है। तो dy/dx का अलग से ऐसा बॉक्स बना लो साइड में, ये टॉप ऑफ द पेज पे कॉर्नर होता है जो ऊपर खाली कुछ लिखते हैं ना आप लोग, जहाँ पे वहां पे लिख लो कि एक छोटा सा लिख लो कि अगर y(x), क्योंकि ये सब चीजें ऐसे नहीं है ना कि मैं स्पॉन्टेनियसली ऐसा पढ़ाऊं, जो आती रहेंगे दिमाग में वो बताता रहूंगा, रिट्रेस करता रहूंगा चीजों को, क्योंकि ये बहुत छोटी चीजें हैं जो आपने पढ़ी हैं। अभी मैं उनको बस समझा रहा हूँ कि वहां पे एंगल 45 डिग्री क्यों बन रहा था। आप लिखोगे कि y = x है, इसको बॉक्स में लिख लेना, या तो बॉक्स में लिख लो जो जहाँ रनिंग आप चल रहे हो वहीं पे। तो dy/dx कितना रहा है? 1। इसका मीनिंग ये है कि जो भी ग्राफ बनेगा, जो कौन सा ग्राफ बन रहा था, हमको पता था कि कौन सा ग्राफ बन रहा था। तो ये जो ग्राफ बन रहा था ये किसका ग्राफ था? y = x। ये तो 9 से पढ़ रहे हो आप, 9th के बुक में भी था, ये पहले भी आया होगा शायद, 8 में भी कभी होगा y = x लाइन। ठीक है, इसका स्लोप क्या आ रहा है? हर पॉइंट पे कितना स्लोप बनाएगा? मतलब थीटा क्या आने वाला है? 45 डिग्री। और मैंने आपको ये भी बताया था कि स्लोप अगर कांस्टेंट हो ना, तो मतलब हमेशा क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। क्योंकि हर पॉइंट पे एंगल सेम है, तो मतलब फिर कौन सी लाइन हो? वो कर्व तो नहीं हो सकता। वो किस टाइप का कर्व होगा? एक स्ट्रेट लाइन कर्व होगा, ठीक है, जो बेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो स्लोप कांस्टेंट आ रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन कर्व होगा, y = x। ये एंगल बनेगा 45, यहाँ पे भी बनेगा 45। यहाँ हर पॉइंट पे स्लोप कितना आएगा? 45 डिग्री एंगल बनाएगा टेंजेंट का। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे टेंजेंट वही लाइन बनेगी। या आप कहीं पे भी बॉक्स में डाल के लिख सकते हो। इसका मीनिंग ये है।
लिख लिया था ना कि नहीं लिखा था? लिख लो यार। दस 15 क्लासेस के बाद आपको एटलीस्ट मैथ्स पढ़ना आ जाएगा, ठीक है? कि मैथ्स को सिर्फ इक्वेशंस में नहीं पढ़ते हैं, उसको समझना होता है, ठीक है? जब 10-15 क्लास और हो जाएंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वो सब चीजें, उसी जो बेसिक ग्राफ के अंडरस्टैंडिंग है उसी से ही सब कनेक्टेड है। अगला फंक्शन लिखो आप, y इज इक्वल टू, और 2-3 ना याद रखना, डिफरेंशिएशन 2-3, x का कितना होता है 1, x स्क्वायर का कितना होता है 2x, x क्यूब का 3x स्क्वायर, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड है। e पावर x का e पावर x, रूट x का 1/2 रूट x, ठीक है? जो एकदम माइंड में याद रखने हैं, जिनका रट्टा लगाना है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ अभी, ठीक है? कि इनको तो रट्टा मतलब टिप्स पे होने चाहिए, मतलब ऐसे बार बार सोचना ना पड़े कि क्या होगा। किस किस का डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट, रूल नहीं है ये कोई, बस ये फ्रीक्वेंटली याद होने चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x कितना आएगा 1/2 रूट x, ये निकाल के देख सकते हो बार बार अलग से, जो 3-4 है। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0, वो याद ही रहेगा आपको, इतना वो नहीं भूल सकते। डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब कितना 3x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x कितना -1 और x पर -1/x स्क्वायर। ये एटलीस्ट ये 5-6 याद रखना, इनको एकदम नींद में भी याद होने चाहिए कि रात में कोई पूछे रात लात मार के तो बता दो भाई x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और उसका मीनिंग भी बता दो कि हर पॉइंट पे जो टेंजेंट का जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री बनेगा, फिर सो जाना दोबारा, ठीक है? ये आपको टिप्स पे चाहिए, इतने तो एकदम याद होने चाहिए, कभी भी कहीं पे भी आ रहे हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंट है जो आते रहते हैं। 1-2 और है, ये लिस्ट बड़ी हो जाएगी, बॉक्स में रख देना, ठीक है? कुछ और ऐड हो जाएंगे बाद में भी, क्योंकि मैंने अभी साइन एक्स ये सब पढ़ा है, नीट ट्रिग्नोमेट्री, वो भी आप बहुत फ्रिक्वेंट होते हैं कि जल्दी एकदम टिप्स पे हो। बाकी को तो रूल याद करोगे, समझोगे, बैक ट्रेस करोगे, फिर आराम से कर सकते हो। क्या चल रहा था, हमने पढ़ा था प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन टूल, तो इन पे कंबाइंडली भी क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं। जैसे आप इस पे सोचो, मैं एक आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि सर अगर ऐसा सोचें कि y = 7x स्क्वायर है, तो आप आंसर क्या लिखोगे डायरेक्टली 14x, याद हो गया? अगर आप सोचो कि सर मैं एक फंक्शन ना सोचूं, मैं 2 फंक्शन सोचूं, इसको क्या आएगा, ये कांस्टेंट हो u और ये क्या हो v, तो पहले आएगा 7 × 2x, फिर आएगा प्लस 0 × x स्क्वायर। इसी वजह से वो लैम्डा बाहर आ रहा था, याद आया? वो प्रोडक्ट रूल की वजह से आ रहा था, जो ऊपर लिखवा दिया था ना डायरेक्ट कि लैम्डा अगर मल्टीप्लाइड हो तो लग तो रहा है क्या प्रोडक्ट रूल, तो y डैश कितना आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने उस टाइम ये नहीं पूछा था, पूछना चाहिए था कि सर लैम्डा बाहर क्यों आया, सॉरी हाँ x आएगा, आपको ये पूछना चाहिए था कि लैम्डा बाहर क्यों आया। जब ऊपर किया था ना फंक्शन कि लैम्डा इनटू कोई फंक्शन है, रूल नंबर 2 या 3 था, देखो जाकर के रूल नंबर 3 क्या लिखा आपने, कोई भी फंक्शन के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई है तो उसको बाहर निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि लैम्डा को एक फंक्शन ट्रीट कर लो आप, u मान लो, और fx को मान लो v, तो प्रोडक्ट रूल में दूसरा टर्म क्या हो जाता है 0 हो जाएगा, इस वजह से वो लैम्डा
यहाँ पे आपको डायरेक्टली बाहर दिख गया, मतलब इस तरीके से रट लिया आपने इसको कि सर लैम्डा को बाहर ले लेते हैं, ये टर्म बार बार थोड़ी ना प्रोडक्ट रूल लगा दे रहेंगे, सीधा डायरेक्टली उसको बाहर लगा लेते हैं। तो वो उसका रीजनिंग है कि अगर ऐसे करें और डायरेक्टली कर दें या डायरेक्टली इसको, तो डायरेक्टली वाई डैश क्या होगा, 7 को बाहर रखो और डिफरेंशिएशन किसका करो बस एक्स स्क्वायर का, तो तब भी 14x आएगा। तो दोनों सेम आंसर दे रहे हैं, वो भी लिख लो साइड में, रिवीजन टाइम में हेल्प करेगा भैया। इनिशियली जितनी चीजें लिखवा रहा हूँ ना लिखते रहो, बाद में बोलूंगा तो आप खुद ही कॉन्फ्रेंस रेफरेंस ड्रॉ करते रहोगे। इनिशियली जो भी छोटी छोटी सिली सिली चीजें लिख रहा हूँ ना वो लिखते रहा करो। और जब ये खत्म होगा ना, मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए एक मोटी बुक बोली है, जब वेक्टर स्टार्ट होगा ना उसके बाद मेक श्योर यू हैव अ प्रॉपर नोटबुक। कितने की 400, वैसी एक नोटबुक दिखाओ इनको सबको, ऐसा एक नोटबुक लेना है, ठीक है। ऐसी लोगे तो 3 या 4 पड़ेगी 11th में, मतलब सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में 2 या 3 तक जा सकती हैं, और छोटे छोटे लोगे तो फिर हर एक उस पे नोटबुक को लिखना पड़ेगा कि ये ग्रेविटेशन और फ्लूइड का है, ये वाला 3rd और 4th चैप्टर का रोटेशन प्लस सेंटर ऑफ मास है इसमें बस। तो थोड़ा मोटा नोटबुक लेना, ये पहले ही आपको आगाह कर दिया जा रहा है। चलिए आगे चले, अगला रूल लिखो। चलो आप पहले 1-2 क्वेश्चन करो, फिर मैं 1-2 रूल से बताता हूँ आपको। y इज इक्वल टू 7 रूट x, अच्छा कुछ और देता हूँ आपको, x बहुत बार हो गया। y इज इक्वल टू 7 रूट t प्लस t स्क्वायर, और आपको क्या फाइंड करना है, dy बाय dt। बस वेरिएबल क्या हो गया, x की जगह कौन हो गया, t, ठीक है। तो वेरिएबल भी बदल सकते हैं, जरूरी नहीं आपको एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है सारी चीज कि भाई जो वेरिएबल गिवन है वैसा ही होना चाहिए, वैसे कोई जरूरी नहीं है। 7/2 root t plus 2t। तो आपको इसमें याद रखना होगा, फिर रूट टी का याद है, 1/2 रूट टी अभी लिखवाया रट्टा मारने के लिए रूट एक्स का। तो क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करके देखो, आ रहा है 1/7 नहीं लेके जाना, 7 को 7 रखो, 7 तो कांस्टेंट है। अब रूट टी का करो, रूट टी का सोचो, यहां से कहां गया, ये रहा। तो क्या लिखना है, 1/2 रूट टी, देखो 1/2 रूट टी, फिर टी स्क्वायर का क्या आएगा 2t, बस इस तरह। आ रहा समझ, क्लियर है कैसे आया। और रूल कौन सा लगा, ये समेशन रूल, बीच में क्या है सम है ना, प्लस और माइनस है, तो एक बार उसका किया और प्लस फिर उसका कर दिया। प्रोडक्ट रूल का तो कोई स्कोप नहीं था यहाँ पे, हाँ 1/2। तो आप इसको लिखोगे, यहाँ पे आएगा 7 और फिर उसका आएगा 1/2 रूट टी और फिर वहां पे आएगा 2t, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। क्लिक कर रहे हो, और अब ये लाइन वाली नोटबुक भी छोड़ो आप, सीधा लिखना आ गया ना आपको, एक रफ पे A4 शीट पे सीधी लाइन में लिख लोगे बिना, हाँ ऐसी। अब थोड़ा बड़े हो जाओ, अब लाइन वाली नोटबुक दी जाती थी उस टाइम, सीधा लिखना आए। न्यूज़पेपर में लाइन बनी होती है क्या नीचे, वहां तो चलो टाइप होता आप बोलोगे ठीक है, तो घटिया रेफरेंस था एकदम। इन जनरल क्या होता है, जब भी आपको A4 शीट पे लिखते हो, तो A4 शीट जैसे प्लेन शीट होती है, तो आपको रजिस्टर भी प्लेन वाले मिलने शुरू हो गए, तो अब आप प्लेन में शिफ्ट हो जाओ लाइन वाली नोटबुक से, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल लिखो, इसके लिए
खुद ही लिखो, मैं बोल रहा हूँ। y इज इक्वल टू, पहला फंक्शन है, मतलब जो दो फंक्शन का मल्टीपल होगा, y इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स क्यूब, एक फंक्शन है -2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, पोलिनोमियल है। क्या क्या बोला मैंने, मुझे भी बताओ, मैं भूल गया। y इज इक्वल टू -2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। अब आपको फाइंड करना है y डैश। नॉर्मल वही रूल है, जहां बीच वाले साइन वही रखना, बस नॉर्मल जहां फंक्शन लिख रहे हैं उनको डिफरेंशिएट करते रहो। पहला फंक्शन क्या है आपके पास, -2x क्यूब, -2 एज इट इज, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 5 नहीं 4 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, आएगा ऐसा। ये सब छोटी छोटी सिली मिस्टेक है, 2-3 बार होनी ही होती है, ठीक है। ये नहीं हो रही है तो मतलब फिर आप बहुत तेज पढ़ रहे हो, सीख रहे हो। थोड़ी छोटी हो रही है तो आराम आराम से सीख रहे हो, बट जिसको पता ही नहीं चल रहा कि क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ा हो जाता है कि ये क्या चल रहा है। आप लिखोगे -6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 और इसका डिफरेंशिएशन, इसका आएगा ये, इसका आएगा 0, इसका आएगा ये और इसका आएगा ये डिफरेंशिएशन। देखिए हम चारों को वैसे वैसे अगला रूल पढ़ सकते हैं। ब्रेक चाहिए आप लोगों को, कुछ बोरिंग तो नहीं हो रही क्लास? ठीक है, चलिए। y इज इक्वल टू, अगला रूल ही लिखो सर, रूल लिखना, रूल नंबर क्या चलेगा, 8, रूल नंबर है 8। इसको बोलते हैं कोशेंट रूल। कोशेंट की स्पेलिंग क्या होती है, क्यू कोशेंट रूल आती थी वैसे मुझे स्पेलिंग, ठीक है। कोशेंट रूल में जाओ। कोशेंट रूल में क्या होता है, समथिंग डिवीजन में है कुछ, ठीक है। दो फंक्शन अगर डिवीजन में हो तो इसको कैसे याद रखेंगे और कैसे समझेंगे। जैसे u बाई v है तो u एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ f1 ऑफ x, और v एक फंक्शन है कोई f2 ऑफ x, कोई भी एक फंक्शन हो सकता है। इसको याद कैसे रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन पहले देखो कि क्या होगा। y डैश जो होगा dy बाई dx, जो y डैश होगा यहाँ पे, पहले तो डिनोमिनेटर से शुरू करना है। आंसर देखो पहले क्या होगा, उसके बाद जाना है। जो ऊपर फंक्शन में आपका डिनोमिनेटर दिख रहा है, उस डिनोमिनेटर से शुरू करो। सबसे पहले करो डिनोमिनेटर का स्क्वायर। रूल है, प्रूफ नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैथ्स में पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो फिर हर चीज का प्रूफ देने लग गया तो मैथ्स ही पढ़ लेते हैं। v का करना स्क्वायर, फिर v को लिखना एज इट इज, v को लिखना एज इट इज। सबसे पहले दो स्टेप में v का स्क्वायर और v को लिख दो एज इट इज, फिर कर दो u का डिफरेंशिएशन, हाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। फिर बीच में लिखो माइनस का साइन, ये नेगेटिव साइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्लस लिख दिया ना, जो सबसे देखो दो मिस्टेक करोगे आप, तो पहले v का कर दोगे, ये u का नहीं करोगे। जो नीचे स्क्वायर है उसको पहले कांस्टेंट रखना है, सेकंड फंक्शन न्यूमरेटर फंक्शन को करो सबसे पहले डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर को रखो कांस्टेंट, ठीक है। बीच में साइन आएगा माइनस का, फिर उल्टा कर दो, u को रखो कांस्टेंट और v डैश। जो प्रोडक्ट रूल था ना, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि फंक्शन को कांस्टेंट पहले रख रहे हो, क्योंकि दोनों में क्या करना, प्लस ही करना है। उसको पहले लिख लो, x प्लस वाई लिख लो या y प्लस x लिख लो, जो भी वैल्यू है। यहाँ पे ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, मतलब इस सीक्वेंस से डेविएट किए ना तो आंसर गलत है।
कैसे याद करोगे बताओ मुझे? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर कांस्टेंट, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस का साइन, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और न्यूमरेटर कांस्टेंट। ऐसा है आपको। डन। इसको ध्यान रख लेना। अब मैं इस पे क्वेश्चन एग्जांपल से बताता हूँ कि कैसे करेंगे, किस तरीके का है। ये है, तो आप सबसे पहले y को ले लो, कोई एक फंक्शन जो डिफरेंट काइंड का हो, ले लो e पावर x ले लो ऊपर, और नीचे ले लेते हैं x स्क्वायर। दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक u है और एक v है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर इसका y डैश निकालना है, पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर। अब ये मत बोल देना सर x स्क्वायर तो पहले से ही है, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उसी का स्क्वायर करना। फिर x स्क्वायर एज इट इज, फिर डिफरेंशिएशन किसको करो, बस डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x, फिर माइनस का साइन, जीरो आएगा तो जाओ डिफरेंशिएशन, फिर किसका करना है, e पावर x एज इट इज, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर। अब वैल्यू कैलकुलेट करो। अब अगर आपको आता है, नीचे कितना बन जाएगा, x की पावर 4। ये न्यूमरेटर में क्या बनेगा, इस साइड x स्क्वायर है डॉट e पावर x, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन तो e पावर x होता है, माइनस है ये e पावर x इंटू 2x। जीरो कहाँ बन रहा है, e power x bracket x minus 2 by x। ठीक है। अब कुछ कॉमन वॉमन लेकर के कर सकते हो, वो कर दो। हाँ, तो e की पावर x को कॉमन ले लो, x को भी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x, वहां पे बचेगा -2, यहाँ पे x की पावर 4, यहाँ पे बचेगा 3, तो e पावर x बाय x क्यूब, और यहाँ पे x माइनस 2, ऐसा लिखो, ये आएगा y डैश। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट ये ऐसा ही रूल है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। स्टेप्स टू डू है, अगर उल्टा कर देते तो 2 minus x बन जाता है। मतलब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फंक्शन, अच्छा फंक्शन को बदल दें, फिर नीचे भी e पावर x स्क्वायर ही आता, नीचे भी अलग ही तो बदलता, e पावर 2x होता ना। बेशक मैं वो इसकी न्यूमरेटर, हाँ न्यूमरेटर वैल्यू -2 - x हो जाती है और कुछ नहीं। चलो अगला लिखो। log x, रूट x बाय log x का डिफरेंशिएशन, बहुत ध्यान से करना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आराम आराम से डिफरेंशिएट करो। ठीक है, log x मैंने फंक्शन एज अ फंक्शन तो नहीं पढ़ाया ना, आपको मीनिंग तो नहीं समझाया ना, बिकॉज़ ग्राफ पढ़ाया था और डिफरेंशिएशन करना सिखाया। log x एज अ सेपरेट फंक्शन पढ़ना है मैं पूरा, एक क्लास लगेगी पूरी कंप्लीट, 1-1.5 घंटा। सर इस बारे में लोग x स्क्वायर है, हाँ log x का नहीं स्क्वायर, पूरे फंक्शन का स्क्वायर, log x होल ln नेचुरल log x और पावर होल स्क्वायर पर। सिर्फ x का स्क्वायर मत कर देना, नहीं तो फिर अंदर आ जाएगा वो log के फंक्शन के अंदर क्या कौन सा फंक्शन है, x स्क्वायर, वैसा नहीं है। तो जो इसका चलिए तो इसके लिए क्या लिख सकते हो, y डैश के लिए सबसे पहले तो इसको log x डिनोमिनेटर का कर दो स्क्वायर, जब डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर दिया तो इसको रखो एज इट इज। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, रूट x का,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस साइन आएगा माइनस का, यहाँ प्लस मत डाल लेना। जो सबसे ज्यादा गलती करने के इस रूल में जो चांस होते हैं ना, आप लोग यहाँ पे गलती करते हो, माइनस नहीं डालते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है ये माइनस साइन डालना ऊपर। फिर आएगा रूट एक्स एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ log x। log x का डिफरेंशिएशन बताया 1/x। बस उनको अब पुट करने के और सोल्व करना शुरू करो। थोड़ा थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा आएगा ऑब्वियसली, बट अभी हम कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहे हैं कि क्या होता है, वो उसमें नहीं जा रहे हैं ना। आगे मैं सोल्व करना, आगे सोल्व नहीं कर पाओगे। जस्ट आपको बस रूल बताना सिखा रहा हूँ मैं, सोल्व करना नहीं सिखा रहा। बट मैथ्स में ये सब आएंगे और बहुत खतरनाक लेवल पे आएंगे, ठीक है। ये मैथ्स जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत बेसिक रूल्स हैं। जब आप खुद ही सोच के चलो कि जिस चीज को आपको 2 महीने कम से कम पढ़ना है, तो जो लेवल होगा वो किस लेवल तक जाएगा और किस लेवल पे सिंप्लीफिकेशन, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो उन चीजों को, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है। तो क्या आंसर आने वाला है? log x तो एज इट इज इंटू 1/2 रूट एक्स, पहला चीज। फिर माइनस में इंटू 1/x, log x का होल स्क्वायर। इस तरीके से आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो? ये भी क्या बन जाएगा? रूट एक्स ही बनेगा। रूट एक्स डिवाइड बाई एक्स, 1/√x, और 1/√x उधर भी है, कॉमन भी ले सकते हो। थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन इस तरीके से आगे हो सकता है, ठीक है। बट करना इतना कोई जरूरी नहीं है, मैं बस आपको रूल लगाना सिखा रहा हूँ। जब चाहिए होगा तब हमको निकाल लेंगे।